प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज दशहरा है। आप सभी को मेरी और मेरी टीम की ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ाई से अलग हट के बात करेंगे। दशहरा क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे बच्चे इतनी बात सुनते हैं मेरी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है मैं ये बताने वाला हूं कि आज के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। ये मैं नहीं बताने वाला, ये बात बच्चे बच्चे जानता है। क्यों मनाते हैं? माँ दुर्गा ने चंड और मुंड को मारा, उसके उपलक्ष्य में हम कोई दिन नहीं मनाते। राम ने कुंभकर्ण को मारा, उसके उपलक्ष्य में भी हम कोई दिन नहीं मनाते। मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा, उसके उपलक्ष्य में भी हम कोई दिन नहीं मनाते। जब सती अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में आहूत हो गई थी, तो उस समय भगवान शिव ने उस पूरे यज्ञ को, वहां पे उपस्थित सारे जनों को मार दिया था, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया था। उस उपलक्ष्य में भी हम कोई दिन नहीं मनाते। केवल हम दशहरा ही मनाते हैं, राम को विजय मिली रावण के ऊपर, इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। इससे हटके इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। आज हम उसी लॉजिक के, उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले जान लो कि ये सनातन परंपरा का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की एक साथ पूजन होता है। यानी कि आपके जो शास्त्र है, आपकी ज्ञान की पुस्तकें हैं उनका, और आपके जो हथियार हैं, चाकू, कैंची, हथौड़ी, औजार, जिन्हें भी औजार भी कह सकते हैं, उनका और किताबों का एक साथ पूजन होता है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? हम कुछ नहीं सीखते। हम केवल इतना काम करते हैं, जल्दी से पूजन करने बैठेंगे, होम करेंगे और रायता और चावल का भोग लगाएंगे और आराम से खा के मेले में घूमने चले जाएंगे। ना तो हमें हमारे बड़े कुछ बताते हैं, ना ही हम कुछ उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता क्या है? ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो हमें हमारे शौर्य और हमारे ज्ञान दोनों को ही बताता है। हमें याद दिलाता है कि एक राक्षस रावण ने राम, जो नर रूप में यहां पे पृथ्वी पे थे, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया और उस पत्नी के अपहरण का बदला लेने के लिए उसके घर में जा घुसे राम और उसको मार दिया। इतनी कहानी पढ़ने से क्या हम ये नहीं सीख सकते कि हमारे आसपास के माहौल में, जब हम कॉलेज जाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो कुछ सोहदे कहीं ना कहीं हमें खड़े दिखाई दे जाते हैं, लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं और हम चुपचाप अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना समाज में। तो हम कायर हैं। उस कायरता से बाहर निकालने के लिए, हमारे शौर्य को हमें याद दिलाने के लिए कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने घर में घुस के मारा था लड़की को छेड़ने के लिए, लड़की को उठाने के लिए, हम उनके वंशज हैं। तो अगर समाज में कहीं कोई ऐसी घटना आपको होती दिखाई देती है तो आप उसका विरोध करें। यह हमें यह याद दिलाता है हमारे पूर्वजों ने घर में जाके मारा और हम चुपचाप देख के निकल जाते हैं, यानी कि हम कायरता का चोया ओढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा पुस्तकों का ज्ञान। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि विश्व का सबसे वैज्ञानिक साहित्य है, वेद, पुराण, उपनिषद, यह हमारे पास है। यानी कि हम ऐसे ऋषियों के वंशज हैं जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को धारण करते थे। तो बच्चों, इस त्योहार को अपने अंदर शौर्य जागृत करने के लिए, अपने अंदर ज्ञान जागृत करने के लिए हम हर वर्ष मनाते हैं। और हर वर्ष ये त्योहार मनाने के बावजूद भी हमारे समाज में लड़कियों के प्रति अपराध बहुत ज्यादा होते हैं। 9 दिन की नवदुर्गा पूजा करने से ही हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है कि 9 दिन की नवदुर्गा पूजा की, कन्याओं को बुलाया, भोग लगाया, पूजन किया और उनको चलता कर दिया। नवदुर्गा पूजन हमें यह याद दिलाता है कि भारतीय समाज के अंदर नारी का स्थान सर्वोच्च है, नारी पूजनीय है, नारी का सम्मान, नारी सम्माननीय है। नारी का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, ये सब नारियां हैं और जब हम उनका सम्मान करते हैं तो बाहर समाज की अन्य नारियों का भी सम्मान करना ही हमारा दायित्व है। यदि राह चलते कोई शोधा उन्हें परेशान करता है तो केवल इतना अपने मन में सोचो आप कि अगर उसकी जगह आपकी बहन हो तो आप क्या करोगे।
जब आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आप खुले समाज में चलते हुए गालियां बकते हो, तो आपको केवल ये सोच के गालियां बकनी है कि अगर ये जो पड़ोस पड़ोस में लड़कियां जा रही है, इनमें कोई मेरी बहन हो, तो क्या ये गालियां देने के बाद मैं उससे आंखें मिला पाऊंगा? समाज में सुधार लाने के लिए आप लोगों को आपका शौर्य, आपकी वीरता, आपका यश याद दिलाने के लिए, आप लोगों को आपका ज्ञान, आपकी श्रेष्ठता याद दिलाने के लिए, आप लोगों को नारी के प्रति सम्मानित भाव रखने के लिए, आपके मन में भाव रखने के लिए हम प्रतिवर्ष दशहरा का त्योहार मनाते हैं। मेरी ये वीडियो बनाना तभी सार्थक हो जाएगा यदि आप देखने वाले लोगों में से कुछ लोग भी अपना नजरिया लड़कियों के प्रति बदल लेंगे। कुछ लोग भी अपनी कायरता का त्याग कर विरोध करना शुरू कर देंगे। तो मेरी ये बात कहना, मेरी ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आगे दीपावली आ रही है, आप लोगों को एडवांस में ही दीपावली की शुभकामनाएं। पढ़ाई की वीडियो आपको लगातार मिलती ही रहेंगी। धन्यवाद।